हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एजुकेशन हब। मेरा नाम है प्रदेश सिंह और हम पढ़ेंगे आज 10th क्लास की साइंस। और साइंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन है उसके। अब हमें कार्बन दे रखा है, कोई ना कोई तो बात होगी कार्बन की, इसलिए कार्बन दे रखा होगा। तो हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या हमें एनसीईआरटी ने दे रखी है। तो टॉपिक है हमारे पास कार्बन एवं उसके युग्म। अब कार्बन जो है वो हमें 10th क्लास में दे रखा है और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्पेसिफिकली दे रखा है। ऐसा क्यों? कोई तो बात रही होगी। कार्बन जो है, हम जितनी भी दैनिक लाइफ में जितनी भी चीजें यूज करते हैं, ऑलमोस्ट लगभग वो 90% चीजें जो है वो कार्बन की होती है। इवन हम जो खाते हैं उसमें भी कार्बन जो है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, उनमें इंक्लूड होता है। वैसे हम कार्बन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कार्बन है क्या? वैसे कार्बन हमारी आवर्त सारणी का एक छोटा सा तत्व है और ये तत्व है पी ब्लॉक का। पूछ ले कोई कि कार्बन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 40, समूह 14 का तत्व है कार्बन। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं भैया कैपिटल सी से। एक सिंबल दे दिया है, हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि कार्बन के लिए सिंबल है, और सिंबल कौन सा है? कैपिटल सी। कार्बन का परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में कहते हैं भैया एटॉमिक नंबर। तो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो है 6, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो है कार्बन का, अगर मैं आपसे पूछूं तो जवाब आ जाना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो कार्बन आवर्त सारणी का पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वर्ग 14 का है। कार्बन को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, और नॉर्मली कार्बन को 6C12 से लिखा जाता है। ये कार्बन की नॉर्मल सी बातें हैं जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब मिटा लिया जाए इसको। जब कार्बन की नॉर्मल बातें यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, तो एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। कार्बन का समस्थानिक, हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कि समस्थानिक और समभारिक क्या होता है। समस्थानिक किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और समभारिक किसी एक तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या बोलते हैं? समभारित, लेकिन इनका परमाणु जो द्रव्यमान है वो समान होता है। तो ऐसे तत्व या एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, समभारित कहलाते हैं। जबकि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। कार्बन की प्रकृति में 3 समस्थानिक मिलते हैं। कार्बन C12, C13 और C14। कार्बन के टोटल जो समस्थानिक है हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। हम जो नॉर्मल यूज करते हैं, लगभग हम सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में जितनी भी हम क्रियाएं करेंगे उसमें सब में हम कार्बन 12 का यूज करेंगे। बाकी कार्बन 13 और कार्बन 14 का स्पेसिफिक यूज है, जिसमें से कार्बन 14 को फॉसाइल फ्यूल भी माना जाता है। और जब जीवाश्म की आयु निकाली जाती है तब कार्बन 14 जो है उसको ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी जान लेते हैं। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6, उनमें से 2,4। तो कार्बन के पास 1s2, 2s2, 2p2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कोई पूछ ले, कार्बन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरी कक्षा में है इलेक्ट्रॉन है 4, जिसमें से 2 है 2s2 और 2 है 2p2। तो p ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ब्लॉक में जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है? p
ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया गया। यह कार्बन का हो गया परिचय। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर जो है हमें आगे क्या क्या बताता है। चैप्टर में हम देखेंगे कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन कैसे कैसे बंध बनाता है और किन किन यौगिकों का निर्माण करता है। पहले कार्बन की संयोजकता, संयोजकता को बोलते हैं बेटा वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 4 1s2 2s2 2p2। कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 4। याद कीजिए हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, एक चचा थे हमारे पास न्यूलैंड। चचा कहते थे कि किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन आटम है। अगर कक्षा 1 है तो न्यूनतम 2, कक्षा 1 से अधिक है तो आउटर मोस्ट सेल में या बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब उस परमाणु का अष्टक पूर्ण है, और जब परमाणु का अष्टक पूर्ण है तो परमाणु होगा बेटा स्थायी। ये कौन कहता है? ये न्यूलैंड चचा कहते हैं। न्यूलैंड की बात मान ले तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ओनली 4, हमें चाहिए 8, तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अर्थात किसी परमाणु के द्वारा, अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन क्या करेगा? कहीं से लेकर आएगा, उधार मांगने जाएगा। दीदी शक्कर दे दो थोड़ी सी उधार। शक्कर तो है नहीं, कार्बन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन जाएगा इलेक्ट्रॉन उधार लेने, या कार्बन क्या करे? आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है फर्स्ट वाले में, तो ये अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको छोड़ दे। तो छोड़ेगा क्यों भाई? कार्बन छोड़ नहीं सकता, कार्बन त्याग नहीं सकता, कार्बन क्या लेगा? उधार। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे उसकी संयोजकता अथवा वैलेंसी कहते हैं। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या फिर वो अगर त्याग भी दे तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो उसकी जो लूज और गेन करने की कैपेसिटी है उसको उसकी क्या बोलेंगे? वैलेंसी या फिर संयोजकता बोलेंगे। ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन के हाथ कितने हैं? 4 हाथ है। 4 हाथ से वो शक्कर उधार मांग सकता है, 4 हाथ से शक्कर उधार मांग सकता है, मतलब 4 हाथ से बंध बना सकता है। जिसकी जितनी संयोजकता उतने ही उसके बंध बनेंगे। तो कार्बन की संयोजकता हो गई 4। अब देखते हैं कार्बन के अंदर बंध कैसे बनते हैं। हमने देखा कि कार्बन के बीच में कार्बन की जो संयोजकता है वो होती है 4। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। कार्बन को फायदा सारा थोड़ा जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन में लग रहा है। तो कार्बन हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन उधार लेने की कोशिश करेगा, और जब उधार लेगा तो ऐसा तो कोई है नहीं जो पूरे देते हैं। जैसे कार्बन जाता है हाइड्रोजन के पास, ये कार्बन खुद बैठा है, कार्बन गया भाग के हाइड्रोजन के पास, कार्बन ने कहा कि मुझे तुमसे चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन बेचारा खुद 1 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये खुद क्या अष्टक पूरा नहीं कर पा रहा, इसे क्या देगा? कोई भी एलिमेंट अपने जैसे किसी एलिमेंट के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। इस साझाकरण को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। जैसे कार्बन, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 4, कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, तब इस कार्बन के पास हो गए 1 2 3 4 और 5। अब कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो हाइड्रोजन के जो 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कहता है ना भाई मैं तो नहीं दूंगा तेरे को, मैं सिर्फ उधार दे सकता हूं, तू मुझे इसके बदले में क्या देगा? तो कार्बन ने कहा मैं तुझे इसके बदले में 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की वैलेंसी हो गई पूरी। अब हाइड्रोजन कहता है तूने मुझे क्या दिया? हाइड्रोजन ने कहा, कार्बन ने कहा ये मैं जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है तुझे उधार दे रहा हूं, जब तेरे को चाहिए
तब तू ले जा, जब नहीं चाहिए तो मेरा वापस ला दे। तो हाइड्रोजन के हो गए एक और दो, एक और दो, एक और दो। तो टोटल जो इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो है कंप्लीट। कितनी है? 2। और कार्बन की हो गई 8। गुरु कितो यो